दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 11 जून 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, बुद्धम, अवतार, बाबा जी सबको नमन करता हूँ। महान महात्माओं को ईश्वर सबका भला करे। मैं मंगल, आपका दोस्त, अलवर, राजस्थान से। देखो, ये आज का वीडियो है। नीचे ऊपर कल का, परसों का था, परसों और कल का एक ही हमने बना दिया था। कल का वीडियो आपने नहीं देखा, आपने वॉच नहीं किया, या आपको वॉच करने नहीं देगा। बड़े हथकंडे दुनिया के भाई, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास धन है, जिनके पास तिकड़म है, शिक्षा है, उनके बड़े ऊंचे हथकंडे हैं भाई। वो देखे तो नहीं, वो दिखाने भी नहीं दे दुनिया को। आज का गोदी मीडिया का यही हाल है। हम तो क्या छोटे मोटे ट्यूबर हैं, यूट्यूबर हैं। कुछ व्यूज मिल जाएं, जो मिल जाएं। 2-3-4 हज़ार भी आने लगे थे व्यूज एक वीडियो पर, झट से वो 200-400 आ गए। चलो, ये क्या कम है। ऊपर वाला जब चाहेगा करोड़ों व्यूज दे देगा। इस श्रृंखला में हम भी अपना काम कर रहे हैं। चलो, ज़्यादा न करके पहले आज का वीडियो आप सुनो। हमारा तो क्या, हम बड़बड़ाते रहते हैं। ईश्वर सबका भला करे। दोस्तों, मैं आपको क्या बताता रहता हूँ कि कोई देव शक्ति मुझे बताती रहती है, बोलती रहती है कि मंगल देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, इस तरह से उस तरह। वो कब होगा, किस रूप में होगा, कितना बदल जाएगा, ये वह जाने। मैं भी जानता हूँ, लेकिन वह देव शक्ति बड़े ही अपने मुझे संतुष्ट करके रहती है। ये ऐसे नहीं कि भाई भगवान ने बोल दिया, ईश्वरी प्रसन्न हो गया, ऐसा है। वह हमारे फिजिकल मेंटल लेवल पर भी सत्य सिद्ध उतरना होना चाहिए। कम से कम लगना चाहिए कि ऐसा है। एब्सोल्यूट ट्रुथ का तो किसी को पता नहीं। मैं कहता हूँ कि मुझे आज ये दिखाया, और वह मेरा बोलना सबके भलाई के लिए है। ईश्वरी नहीं, वह सत्यम सुंदरम होना चाहिए। वह सत्यम सुंदरम, शिवम सुंदरम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी बात मैं कह दूंगा, लेकिन वो सबकी भलाई के लिए है तो वह जरूर कहना चाहिए। आज उसने मुझे फिर कुछ ऐसा ही दिखाया। देख मंगल, देख जैसे ही मखड़ा हुआ, देख। दिल्ली के वीआईपी एरियाज में मानव की मुंडियाँ पड़ी हैं। दिल्ली के वीआईपी एरियाज में लोगों के मुंडियाँ पड़ी हैं, मतलब लोगों के कटे हुए सिर पड़े हैं। वीआईपी एरियाज में वीआईपी लोगों के, बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के, पैसे वालों के, अफसरों के, भाग्यशालियों के, किन के मुंडियाँ पड़ी हैं। भाई देखो, मेरे को आज परमात्मा ने यही बताई, मैंने आपको बता दिया, और मैं समझता हूँ कि उस परमात्मा की हर चीज़ अच्छी होती है। इसमें कोई कोफ्त नहीं करना। यह भले के लिए होगी, क्या पता। ईश्वर बताना चाह रहा है कि देखो, इट हैज़ हैपेंड इन डिवाइन एंड इट इज़ कमिंग इन अवर फिजिकल वर्ल्ड। यदि ऐसा है तो हमें संभल जाना चाहिए। मंगल देख। ये दिल्ली के वीआईपी एरियाज में, ये जंतर मंतर, ये पार्लियामेंट्री स्ट्रीट, ये सारा लुटियन जोन, ये सारे बड़े बड़े अट्टालिकाएँ, बिल्डिंगें, ये सारे इलेक्शन कमीशन, ये सारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज की ऑफिसेज, जिनमें क्या हो रहा है, यहाँ की सड़कों पर मुंडियाँ बिखरी पड़ी हैं। मैं कहने लगा, भगवान ये तूने क्या दिखाया मुझे, क्या होगा। उसने कहा, मंगल होगा क्या,
वही होगा, उसका ही प्रतिफल होगा जो हमने किया है। मैंने कहा मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, जंतर मंतर पर आपने बच्चियों का आंदोलन, पहलवान बच्चियों का आंदोलन देखा। वर्षा हो गई, अब वे कहाँ रहे, उनको चारपाई तुम नहीं ले जा सकते भाई, उनके बाप का ही घर है ये, नहीं ले जा सकते। अरे क्या वो अपना धरना प्रदर्शन तो कर रही हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, उनको खींच के बुरी तरह से देखो क्या चिल्ला रही हैं वो। ये चिल्लाना उन बच्चियों का नहीं था, ये चिल्लाना पूरी दिल्ली का, पूरे देश का है। और ये चिल्लाना इन मुंडियों में बदल गया है मंगल। इधर को करो और इधर को पाओ, इधर को करो और इधर को भरो। मैंने कहा भगवान, इन्होंने लोगों ने क्या कर लिया। उन मुंडियों में बड़े बड़े मिलिट्री के अफसर, पुलिस के अफसर, जजेज, बड़े नेता, कौन ये सब थे। भारत के लोगों, विशेष रूप से दिल्ली के लोगों, चेत जाओ, ये कहाँ तक फैला होगा विभत्स दृश्य। क्योंकि हम दिल्ली के वासी ने ऐसे बीज बोए होंगे, शैतान लोग लूट कर ले जा रहे हैं, जो इन बच्चियों के अपमान में परिवर्तित हो रहा है। पूरे देश को चाहे खोखला बना दो, लेकिन दिल्ली वाले कुछ नहीं बोलते, मौज हैं। दिल्ली इज़ द गेटवे ऑफ वर्ल्ड, सारी सुविधाएं हैं। अरे कौन जाए, बाहर के लोग आ जाते हैं लेकिन दिल्ली के लोग नहीं आते। क्या पता इस बात का प्रतिफल हो कि दिल्ली में लोगों की मुंडियाँ VIP एरियाज में पड़ी हैं। आप कहेंगे मंगल तो बड़े दयावान लगते हो भाई। हाँ भाई, मैं दयावान लगता हूँ, बस एक दया ही दया है मेरे पास, वरना बाकी तो सारा पोलम पोल है। ईश्वर ने बहुत अच्छे गुण दिए ही नहीं। आप कह सकते हैं कि भाई ये पहलवान लड़कियों को यहाँ देखकर आपका दिल पिघल रहा है। क्या वो GP रोड पर जो लड़कियाँ, मजबूर लड़कियाँ बैठी हैं, क्या उनको देखकर नहीं पिघलता? उनको देखकर भी पिघलता है। वही मेरे दिमाग में घूमती हैं। दिल्ली की GP रोड की हो, चाहे इलाहाबाद की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मस्थली की हो, क्या नाम है मैं भूल गया, चाहे मुंबई की फारस रोड की हो, बच्चियां तो बच्चियां हैं, देश की बेटियां तो बेटियां हैं। अब जो विप्लव आ रहा है, जो प्रलय आ रहा है, वो वैसे नहीं आ रहा, वो इसका भी उसमें है। अरे हमको क्या है, हमारी बच्चियां थोड़ी, हमको दिक्कत थोड़ी इसमें, जाने दो। आज लाखों करोड़ों लोग 10,000 रुपये महीने में अपना काम चला रहे हैं, जिसमें उनका खाना पीना, पढ़ाई, बच्चों का चिकित्सा सारा चलता है मिनिमम इतने में आज के दौर में। और वहीं एक मास्टर देखो, एक लेक्चरर देखो, एक पुलिस का कोई भी देखो, जिनको लाखों रुपए एक एक कारकुनों को तनख्वाह मिलती है। और फिर उनका गजब देखो, राजनेताओं के गजब देखो, मजिस्ट्रेटों के गजब देखो, जजेज के देखो, पुलिस ऑफिसर, मिलिट्री, इनके गजब देखो। इसलिए सबों की मुंडियाँ उसमें मुझे दिखाई दी। और भगवान ने बताया कि ऐसा ही होगा, दुनिया उसके बिना सुधरने वाली ही नहीं है। मैंने कि भाई भगवान ये बता,
ये पुलिस और मिलिट्री वालों ने क्या कर लिया, ये तो बेचारे ऑर्डर का पालन करते हैं। हाँ मंगल, हाँ ये ऑर्डर का पालन करते हैं, लेकिन इनके संविधान में कहाँ लिखा है कि इनका आका पागल हो जाए तो उस पागल का भी ऑर्डर का पालन करना है। पागल ये तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने तमगे पाने के लिए इनको पागल कह देता है कि ये गोली चलाओ तो ये चला देंगे। ये मिलिट्री के अफसर देखो, ये पुलिस के अफसर देखो, ये जजेस देखो, बिके हुए जजेस देखो, हियर एवरीथिंग इज ऑन सेल। हमको तो अपनी चिंता करनी है, कुछ भी करवा लो। भारत में कितने एनकाउंटर होते हैं, क्या किसी पुलिस ऑफिसर ने कहा है जब उसके अफसर ने, उसके नेता ने कहा है कि उसका एनकाउंटर करना है? किसी ने कहा है कि मैंने मना कर दिया था, मैं एनकाउंटर नहीं करूंगा? क्योंकि ये कोई सामान्य ऑर्डर्स नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा ही हो रहा है। इन मिलिट्री वालों से, इन पुलिस वालों से, इन अफसरों से, इन IAS IPS अफसरों से, इनसे कुछ भी करा लो। समय बुरा आ रहा है मंगल, सबका हिसाब किताब होगा। और देखो कितने लोग हैं, बड़े बड़े अफसर, क्या EVM पुलवामा में इनको पता नहीं है कि किसने क्या किया? कोई नहीं कह रहा है देश के लिए कि मैं जानता हूँ ऐसा हुआ है और मैं उसमें ऐसा था। सब चुप हैं। उसका ही परिणाम है कि भगवान ने आज मुझे मुंडियाँ ही मुंडियाँ फैली हुई दिखाई दिल्ली में, और मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होगा। बहुत कुछ कहने को है, रोना आता है, क्या करें, इतना बस की है। चिल्ला लेते हैं, आपको सुना देते हैं और आप भी नहीं सुनते। अब एक इसमें पॉइंट और ले लीजिए, दलाल। दलाल बड़ी भयानक चीज़ है। उससे पहले ये सुन लो, जिससे मेरी भी हिम्मत बढ़ी है कि तुम भी खुल्लम खुल्ला कह सकते हो मंगल। सुनो, पहले ये सुन लीजिए। ये हरियाणा के किसी गांव में पैदा भले हुए, लेकिन इनकी ख्याति हरियाणा के गांव या लखनऊ के गांव तक ही पूरी दुनिया में फैली। ओलंपिक तक जाना ही सपना होता है, ओलंपिक तक का सपना देखना ही सपना होता है, लेकिन वहाँ पे मेडल लाना, देश के अलग अलग, दुनिया के अलग अलग गेम्स में, अलग अलग चैंपियनशिप में मेडल लाना बहुत बड़ी बात होती है। और जब ये खिलाड़ी मेडल लेकर आए तो प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, गले लगा दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, देश की शान हो, देश की आन हो, देश की बान हो। और प्रधानमंत्री जी ने इतना लाइव प्रसारण किया कि हम थोड़ी देर तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि मेडल प्रधानमंत्री जी ने जीते या खिलाड़ियों ने जीते हैं। असल में होता ही है, ये देश में जब भी कोई बड़ी बात होती है तो प्रधानमंत्री जी किस तरह से सामने आते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम प्रधानमंत्री जी ने किया है या फिर वाकई में किसी और ने किया है। ये प्रधानमंत्री जी की मान्यता है कि मतलब दुनिया में जितने काम होते हैं देश में, उनका प्रस्तुतिकरण इतना अच्छा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काम वाकई में वो किया है या कि जो लोग काम करके एक्चुअल में मेडल आए वो। इसका सब्जेक्ट देखिए, टिकट का सच क्या समझ गए किसान। आरोप लगाए खिलाड़ियों ने, उनका यौन शोषण हुआ, यौन शोषण करने की कोशिश हुई। टिकट का सच क्या समझ गए किसान। बाहुबली सांसद प्रद्युषण सिंह, मैं काफी परिचित हूँ प्रद्युषण सिंह जी के और मेरे बहुत अच्छे संपर्क भी रहे उनसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वो बाहुबली सांसद। और मैंने जैसे पहले भी कई बार शो पे किया था कि कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं। अभी आप 4 PM न्यूज़ चैनल पर मिस्टर संजय शर्मा को सुन रहे थे। सब्जेक्ट क्या था, टिकट का सच क्या समझ गए किसान। वे बता रहे थे टिकट बंधुओं ने क्या दलाली की है। उससे मेरी भी हिम्मत बढ़ी
वरना मैं इनडायरेक्ट बोल देता हूँ। क्यों किसी पर सीधे सीधे टीका टिप्पणी की जाए। टिकट का सच क्या समझ गए किसान। जब ऐसे लोगों का ऐसा हालत है, जब वे लोग अपनी ही बहन बेटियों के चक्कर में दलाली खा गए, तो ये देश कहाँ धर्म धीरा धराएगा। ये देश किसके गले लगेगा। यह देश तो रोएगा। और शायद मुझे वीआईपी एरियाज में वीआईपी लोगों की मुंडियाँ दिखाई हैं, कटे हुए सिर दिखाएं हैं। मुझे आशंका है कि ये सही नहीं हो जाए। जब ऐसे लोग जिनकी पर्सनालिटी देखो, मोटे मोटे शरीर देखो, जिनका रौब देखो, और एक तरफ ये बहन बेटियां देखो, उन्हीं की देखो, और वही एक बलात्कारी के लिए, अपराधी के लिए, हिस्ट्री सीटर के लिए, वो देखो कि क्या बोलते हैं, जो पहले हमने कई बार सुना दिया है। नरेश टिकैत क्या बोलते हैं, भाई शरण सिंह जी बहुत ही इज्जतदार आदमी हैं, उनकी इज्जत की भी हमें रक्षा करनी है। कोई बीच का समझौता हो जाए, बीच का समझौता हो जाए। सारे चैनल बोल रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, छुट भैया आदमी है। पर ये ध्यान रखना दोस्तों, और मैं आपका प्रेम और दया की वजह से ये बोल रहा हूँ कि टिकैत बंधुओं, तुम अब किसी मीटिंग में मत जाना। पता नहीं कैसे क्या परमात्मा की नज़र टेढ़ी हो जाए। आपके हमारे जैसे लाखों करोड़ों पड़े हैं गलियों में, पड़े हैं मरघटों में। ऐसा मत करो मेरे दोस्त। तुमने ये की, ये समझ में नहीं आता। मान लिया जमाना तो जमाने के हिसाब से चलेगा, यहाँ अन्याय अत्याचार भी होते रहेंगे, यहाँ दलाली भी चलती रहेगी, लेकिन 140 करोड़ लोगों के सामने तुमने दलाली की, तुमको शर्म नहीं आई। कल के वीडियो में मैं यही बोल रहा था कि डॉक्टर बलारा, सुनील नारवाल, रवि आज़ाद, अब इन टिकैत बंधुओं को तो मत बुलाना। देखो प्रलय हो जाएगी, पता नहीं कैसा विस्फोट हो जाए। उस ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। मुझे तो आज भगवान ने यह दृश्य दिखाया। मैं तो सभी की भलाई के लिए जितना मेरे से बस की होता है बोल देता हूँ कि लोगों चेत जाओ। पिछले कई महीनों से मैं हर संडे को जाता हूँ, 150-200 किलोमीटर दूर है अलवर जंतर मंतर से, लेकिन मुझे यहाँ चैन नहीं पड़ता। पिछले 2-3 महीने से मैं आज घर पर हूँ, जो मैं दिल्ली नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है दिल्ली कांपेगी, दिल्ली रोएगी, क्योंकि पूरा देश ही रोना है। दिल्ली ज़्यादा रोएगी, किसी को कोई चिंता नहीं है। करोड़ों की ऐसी गाड़ियों में लोग घूमते हैं। यूँ नहीं को कहते कि रिश्वतखोरो, झूठो, नंगो, तुम क्यों ऐसा करते हो। अभी मेरी पुत्रवधू एक कॉफ़ी देने आई थी, बीच में वीडियो के बोल रही थी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था। दोस्तों आप लोग भी कॉफ़ी पीजिए। आपके प्यार की वजह से मैं भी अपना छोटा मोटा ये प्रस्तुति दे देता हूँ, मैं भी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देता हूँ। इसको दुनिया में, किसी को दुनिया में वही मिलेगा जो उसने कर्म किया है, जिसके वो लायक है। इस दुनिया का राजा बड़ा न्यायप्रिय है, वो परमात्मा। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। हमारे ये समझ में नहीं आता, हमें पूरी हिस्ट्री मालूम नहीं होती कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चियों के साथ हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, अब उनके साथ होगा, ये भी अच्छा होगा। आप मतलब ये सब हमें समझाने के लिए भी है।
लेकिन भारत में जैसा होता है भयानक, वैसा कहीं नहीं होता। और उसका रिजल्ट आकर परमात्मा समझने की तो हमको प्रस्तुति देगा, लेकिन ऐसा हो ही क्यों? भारत में बड़ा बुरा होने वाला है, समझ जाओ और सुन लो इस चैनल पर क्या बोला जाता है, सुन लो ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, क्योंकि अब भारत में होना तो वही है, वही हो रहा है जो यहाँ से इस चैनल पर बोला जाता है। आप कहोगे आपके कहने का भाई क्या है कि क्या आगे होगा इसका तो कोई पता नहीं, और अब ये कैसे कहते हो कि वही हो रहा है? वही हो रहा है जिसके लिए हमने प्रार्थना की, जिसके लिए हमने कॉल किया। तो क्या तुमने ये प्रार्थना की कि बच्चियां यहाँ बैठे और वे ऐसे खींचे जाएं? हाँ, हमने ऐसी ही प्रार्थना की थी। कैसे? क्योंकि आप और हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी खास चीज़ के लिए, तो वो खास चीज़ के लिए तो हमने कह दिया, चाहे हम राजा ही हों चाहे प्रजा ही हों। राजा भी यदि ये कहता है कि मेरे लिए ये महल बनाया जाए, हम तो सामान्य प्राणी हैं, हम ये कहते हैं कि भाई भगवान देश में ऐसा ऐसा हो, सबको न्याय मिले, सबको रोटी मिले, सबको शिक्षा मिले, ये लोग 10-10 करोड़ 10-10 हज़ार करोड़ लेकर भाग नहीं जाएं, ये लोग भूखे नहीं मरें। उन्हीं का रिजल्ट है कि भारत में ऐसा हो रहा है। भाई कैसे हो रहा है? जब तुम कहते हो कि देश की व्यवस्था सुधरे, जब तुम कहते हो कि मेरा मकान बने, मकान बनने का कह दिया, पैसा तुम खर्च करोगे, लेकिन मकान बनाने की कला अलग है। वह मिस्त्री, वह आर्किटेक्ट, वह मजदूर, वह दूसरे लोग जानते हैं कि मकान कैसे बनेगा। तुम चाहे मालिक हो चाहे राजा हो, तुम ये नहीं जानते कि मकान कैसे बनेगा। इसी तरह से जो भी हम एस्पायर करते हैं, जो भी हम थिंक करते हैं, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा ये ऊपर वाला जानता है। और ये रिजल्ट हमारी प्रार्थनाओं का, कर्मों का, एस्पिरेशंस का, इनका ही मिल रहा है। और हमने ही ये सब ने मिल करके ऐसे कहा था, ऐसे काम किए थे कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये जो मुंडिया मैं बता रहा हूँ, ये भी होंगे और ऐसे ही होंगे, क्योंकि हमने ऐसे काम कर रखे हैं। हमको पता नहीं चलता कि ऐसा होगा, लेकिन जो हमने अपने अनुसार प्रार्थना, एस्पिरेशन, कर्म किए, उनका ये फल है, रिजल्ट है कि ऐसा ऐसा हो और होता है। और सुनो, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। हमारा पूरे ब्रह्मांड एक शरीर है। ब्रह्मांड को छोड़ दो, पूरा ये ग्लोब एक शरीर है। मान लो इतनी बड़ी विचारधारा नहीं है, पूरा भारत एक शरीर है, यह तो मानो पूरा समाज एक शरीर है। लेकिन हम इतने क्रूर हैं कि हाथ पैरों पर चोट करता है कि ये फल फूल नहीं जाएं, ये पढ़ लिख नहीं लें, ये भरपेट खा नहीं लें, वहाँ तो ऐसा ही होगा। 9 दिसंबर 2021 को ही मैंने कह दिया कि ये बड़े पैसे वाले, ये लठ वाले, ये ज़मीन वाले, ये सफ़ेद धोती कुर्ता पहनने वाले, ये बड़े किसान यहाँ आए, लेकिन पब्लिक की भलाई के लिए कुछ नहीं बोल रहे, सिवाय अपने 2-3 बिल और एमएसपी के बारे में। ये पिटेंगे, इनको खींचा जाएगा, इन पर गोलियां चलेंगी, उसी का, क्योंकि वो सबकी भलाई के लिए कुछ नहीं कह सकते। उसी का प्रतिफल है कि आज ज़्यादातर उनकी बहन बेटियां किसने बेचारगी से यहाँ आकर बैठी हैं, और फिर वहाँ हैं, फिर वो देश की सबकी भलाई के लिए नहीं करेंगे, तो फिर और गजब भयानक होगा। एक आदमी खून के आंसू रोता रहे और दूसरा 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करोड़ कहे, और एक पागल कहे कि हाँ ले जाने दो। वहाँ तो ऐसा ही हुआ। अभी देखा क्या है, अभी शुरुआत है। यदि आप इस चैनल से प्यार करते हैं, कुछ इसके बारे में समझते हैं कि ये सही बोलती है, सुबह सुबह इसके 1-2 वीडियो देख लिया करो, क्योंकि ये बताता रहेगा आपको कि क्या होने वाला है।
और अब क्योंकि हम समझने का नाम नहीं लेते, अच्छी बातों को वॉच नहीं करते, जैसे इस चैनल को वॉच करें तो दूसरे फेसबुक यूट्यूब में बैठे कारिंदा लोग वॉच नहीं करने देते, गोदी मीडिया वॉच नहीं करने देता अच्छी चीज़ों को। और इसका प्रतिफल यही होगा कि दिल्ली के वीआईपी एरियाज में मुंडियाँ ही मुंडियाँ फैली होंगी। या तो चेत जाओ और ऐसे चेतो जैसे ये वाणी बोल रही है, ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।